जालौर बस हादसे में ब्यावर की 3 मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के चेक मंगलवार को सौंपे गए। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने ब्यावर पहुंचकर हादसे में मृत सदस्यों के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। मंत्री शर्मा ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से जारी आर्थिक सहायता राशि 2-2 लाख रुपए के चेक परिजनों को सौंपे। और आपको बता दें कि 3 दिन पहले जालौर के महेशपुरा में बस में करंट लगने पर आग लगने से ब्यावर के 3 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी और करीब 5 तीर्थयात्री घायल भी हुए थे, जिनका इलाज जारी है। मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि सरकार इस हादसे को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी है। इस दौरान एसडीएम श्वेता चौहान, डीएसपी हीरालाल सैनी सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। और पूरी सरकार, जो लोग शोक संतप्त हैं, जिनके जनानी हुई है, परिजन जिनके चले गए इस हादसे में, सरकार की संवेदनाएं और सरकार इस दुख में उनके साथ है। मुख्यमंत्री जी खुद चिंतित है और हम लोग भी आज इसीलिए मैं खुद आया हूँ। हमारे बीच निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ आए हैं परिवार के लोगों के इस दुख में उनका दुख बांटने के लिए। हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने इस घटना की जांच के भी आदेश दिए हैं। कहाँ नेग्लिजेंस रही है, भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात को भी सरकार सुनिश्चित करेगी। जिस तरह से आना भी एक बच्ची से भिलवाड़ा है, मैंने उनको कहा इसका निःशुल्क इलाज करें। सरकारी अस्पतालों में भी निःशुल्क इलाज होगा। अभी आपके सामने ही 2-3 बच्चियाँ हैं जो जली हुई है, उनको वहाँ भेजने की व्यवस्था की है। और जो जोधपुर में उपचार ले रहे हैं उन लोगों की वही। बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने बानसूर सीएचसी पर टीबी मशीन और लैब का उद्घाटन किया। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुए शुभारंभ के बाद विधायक शकुंतला रावत इसका निरीक्षण कर जानकारी उन्होंने ली और विधायक ने बताया कि अब यहां के मरीजों को अलवर, कोटपूतली या फिर बहरोड जांच के लिए नहीं जाना पड़ेगा। विधायक ने बानसूर और हरसौरा में चिकित्सकों की बैठक कर उचित दिशा निर्देश दिए। देश भर में कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए टीकाकरण अभियान का आगाज हो चुका है। 16 जनवरी को पीएम मोदी और राज्य स्तर पर सीएम गहलोत ने अभियान का शुभारंभ किया और इसके बाद से हेल्थ वर्कर्स को प्राथमिकता देते हुए कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीकर के खाटू श्याम जी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी डॉक्टर गोगराज सिंह निठारवाल के नेतृत्व में टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर गोगराज सिंह निठारवाल ने पहला टीका लगवाया और इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष ममता मुंडोतिया, ईओ कमलेश कुमार मीणा, डॉक्टर बीएम बाजिया समेत स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर गोगराज सिंह निठारवाल ने बताया कि सीएचसी खाटू श्याम जी, पीएचसी लामिया और पीएचसी गोवटी के 300 स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया जाएगा, जिनमें से मंगलवार को 76 स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया गया है। आज कोरोना के कोविड वैक्सीन का शुभारंभ किया गया है। खाटू श्याम जी केंद्र पर सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है। सीएचसी खाटू श्याम जी के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को इसमें इंक्लूड किया गया है। शुरू में आज 100 जनों को बुलाया गया है, जिनका टीकाकरण का शुभारंभ किया गया है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर में उपखंड अधिकारी श्वेता कोचर, बीसीएमओ डॉक्टर प्रदीप कड़वासरा और यूनाइटेड प्रेस सोसाइटी के अध्यक्ष मोहर सिंह की मौजूदगी में कंदोई हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। पहली डोज राजकीय चिकित्सालय नोहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर्स में से विनोद कुमार मूंड को दी गई और इस दौरान एसडीएम और बीसीएमओ ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम इस महामारी पर विजय हासिल करेंगे। और पहली डोज पर डॉक्टर विनोद ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि वैक्सीन लगाने की शुरुआत मुझसे की गई। कोविड-19 का बेहद प्रतीक्षारत वैक्सीनेशन है वो आज नौहर खंड में यहाँ जो अर्बन पीएचसी है उसके अंदर स्टार्ट हो चुका है। नॉर्म्स के तहत जो भी प्रतीक्षारत कक्ष और जो इंजेक्शन रूम है और ऑब्जर्वेशन रूम है वो सब बनाए गए हैं और आज की इस शुरुआत के तहत प्रथम वैक्सीनेशन का लाभ लेने वाले जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा इंजेक्शन लिया जा चुका है। अभी उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया है। पूरे चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं।
बाड़मेर के चौहटन क्षेत्र के कई गांव का केंद्रीय कृषि अध्ययन दल ने दौरा किया और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में फसलों का जायजा लिया। टीम ने इस दौरान पहले चौहटन पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों सहित किसानों के साथ बैठक की, किसानों से जानकारी ली और इसके बाद अध्ययन दल ने क्षेत्र के जैसार गांव, सुथारू का तला, भोजारिया, अबेकापार, रामसर सहित कई गांवों में सूखाग्रस्त अकाल, बिजली पानी समस्याओं को लेकर किसानों से चर्चा कर उनके हालात जाने। भरतपुर रेंज आईजी प्रसन्न कुमार खमेस्टा और एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई ने डी कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी ने एडिशनल एसपी सहित पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान पुलिस की कार्यशैली में सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान आईजी ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान इस वर्ष जो नवाचार किए गए हैं उनके माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। खबर भरतपुर की डीग से है, जहां वहज ग्राम पंचायत में ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के विकास परियोजना में बाधक बन रहे अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया गया। हालांकि प्रशासन को अतिक्रमणकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन भारी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी को देखकर अतिक्रमणकारियों को पीछे हटना पड़ा। ग्राम विकास अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि नायब तहसीलदार मदन सिंह की मौजूदगी में वहज में ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में 82 पक्के अतिक्रमण थे, जिनमें से जेसीबी की सहायता से करीब 50 अतिक्रमणों को हटाया गया। तो वहीं डीग थाना अधिकारी हवा सिंह ने कहा कि बुधवार को भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर जालौर के आहोर से है, जहां मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के तहत नौसरा पुलिस ने एक कार के साथ 305 किलो डोडा पोस्त जब्त किया है। दरअसल मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सराना ओडवाड़ा मार्ग पर नाकाबंदी की। इस दौरान पुलिस ने एक कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार सवार बदमाश फरार हो गए। वहीं पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और करीब 5 किलोमीटर दूर पुलिस को कार तो मिल गई, लेकिन बदमाश वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने कार से 305 किलो डोडा पोस्त जब्त कर लिया है और मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश की जा रही है। सीकर की अजीतगढ़ पुलिस को टोल प्लाजा पर लूट और आगजनी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और साथ ही बदमाशों से एक कार भी जब्त की है। गिरफ्तार बदमाशों ने अपना दबदबा बनाने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जी घुमरिया द्वारा संगठित अपराधियों विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और त्रिवेणी टोल प्लाजा पर कुछ बदमाश किस्म के लोगों ने 15 तारीख को सुबह करीबन 5:30 बजे पेट्रोल डाल के आग लगाई। वहाँ से कुछ सामान ले गए और काफ़ी तोड़फोड़ की गई। उसके बाद में ये लोग वहाँ से फरार हो गए। श्रीमान एसपी साहब कुंवर राष्ट्रदीप जी द्वारा इसको गंभीरता से लिया गया और अपराधियों को तुरंत पकड़ने निर्देश हुआ और इस संबंध में हमारे सीओ नीमका थाना गिरधारलाल जी शर्मा, एसएचओ अजीतगढ़ श्री स्वाय सिंह जी द्वारा भरसक प्रयास करके और इसमें 4 मुलजिमों को अरेस्ट किया है। खबर पाली के बड़ से है, जहां रायपुर थाना पुलिस ने नकली नोट की एक बड़ी खेप पकड़ी है और साथ ही एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है। रायपुर थाना अधिकारी मनोज राणा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान 1,50,000 रुपए के नकली नोटों के साथ आरोपी भीम सिंह निवासी बिराटिया खुर्द पर शिकंजा कसा है।
अब खबर जोधपुर के लूणी से है, जहां आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला के संचालक मंडल के 10 अभियुक्तों को प्रोडक्शन वारंट के तहत पूछताछ के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी सीताराम पवार ने बताया कि आरोपियों पर धन को दोगुना करने का आरोप है। आरोपी गांव के भोले भाले लोगों को अपने झांसे में फंसाकर अधिक धनराशि का ब्याज देने का झांसा देते थे। आपको बता दें कि लूणी में कई वर्षों से सोसाइटी की ब्रांच कार्य कर रही थी, जिसमें एक क्षेत्र के हजारों लोगों के करोड़ों रुपए कई योजनाओं में निवेश करवाए गए, जिसका पिछले करीब 3 वर्षों से लेन देन बंद होने के कारण जमाकर्ता आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हैं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध पुलिस थाना लूणी में दर्ज प्रकरणों में प्रोडक्शन वारंट पर कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे इस संबंध में अनुसंधान जारी है। आज आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। अलवर की लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 5 अवैध हथियार और 11 जिंदा कारतूस सहित 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अजीत सिंह के नेतृत्व में डीएसटी और पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को 5 अवैध देशी हथियार और 11 जिंदा कारतूस के साथ अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। तीनों शातिर बदमाशों के खिलाफ विभिन्न थानों में मुकदमे भी दर्ज हैं और इनसे और भी बरामदगी होने की उम्मीद है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि बढ़ती सर्दी के दौरान नकबजनी और भैंस चोरी के मामले ज़्यादा होते हैं। इसी के तहत कल रात को कड़ी नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान डीएसटी का सहयोग लिया गया। डीएसटी की सूचना के आधार पर हम लोगों ने रात को 3 संदिग्धों को पकड़ा, जिनकी तलाशी लेने पर उनसे 5 अवैध हथियार और 11 कारतूस जिंदा हमने बरामद किए हैं, और जिनसे एक का नाम कमरुद्दीन पुत्र जयसिंह निवासी झाड़ोली रामगढ़ का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति विजय सिंह पुत्र उद्दल, ये महुआ थाने का है, और इसके बारे में अभी पूछताछ जारी है। इसके पास में 2 हथियार अवैध हथियार मिले। और तीसरा शनि कुमार पुत्र ज्वाला सिंह जाति जाटो, ये नंगल हृदय डीग का रहने वाला है, जो यहाँ आए थे और नाकाबंदी के दौरान पुलिस के नाकाबंदी में इनके पास में हथियार बरामद किए गए। खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी कर एक कार से लगभग 75 किलो डोडापोस्त जब्त किया। पुलिस को नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी की डिग्गी में 4 बोरे मिले, जिन्हें खुलवाने पर डोडापोस्त तस्करी का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने डोडापोस्त जब्त कर युवक को हिरासत में लिया और फिलहाल आरोपी से पूछताछ में पुलिस जुटी है। जालौर के सरवाना थाना क्षेत्र की नर्मदा नहर में एक नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। थाना अधिकारी ध्रुव प्रसाद ने बताया कि भीमगुड़ा वितरिका पर नवजात बच्ची का शव मिला है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर 12 के अंता से है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने पत्थरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि अलसुबह हादसा होने के चलते कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक पत्थरों से भरे ट्रक का पहिया नाले के पास जमीन में घुस जाने के कारण ट्रक पलट गया, लेकिन दुकानें बंद होने के चलते बड़ा हादसा टल गया। खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां ग्राम बीच चौराहे के निकट संतरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक परिचालक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद न करते हुए संतरों की लूट यहां पर शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर ग्रामीण मौके से भाग खड़े हुए। पुलिस ने चालक परिचालक को सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां दोनों का उपचार जारी है। खबर पाली से है, जहां तखतगढ़ खेड़ावास में संचालित सार्वजनिक उद्यान पिछले लंबे समय से असामाजिक तत्वों और शराबियों का अड्डा
बनता जा रहा है। पालिका प्रशासन की लापरवाही से गमलों में लगे पौधे पानी के अभाव में मुरझाने लगे हैं। नाम उद्यान है, लेकिन जगह जगह घास ही नजर आ रही है। नगरवासियों के आमोद प्रमोद के लिए नगरपालिका ने खेडावास में सार्वजनिक उद्यान का संचालन शुरू किया था और पहले 5 कर्मचारी उद्यान की देखभाल के लिए लगा रखे थे, लेकिन अब मात्र 1 कर्मचारी ही नियुक्त है। ऐसे में उद्यान की देखभाल सही ढंग से नहीं होने से उद्यान धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। वहीं ईओ का कहना है कि उद्यान में शीघ्र ही घास कटवा दी जाएगी, झूलों को सुधारा जाएगा और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। रिंगस मलिकपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष, खंडेला पंचायत समिति के पूर्व उपप्रधान और करीब 1 दर्जन से अधिक संस्थाओं में पदाधिकारी रहे जगदीश प्रसाद शर्मा का शनिवार को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार 17 जनवरी को किया गया। शर्मा के निधन पर गांव में बाजार बंद रहे व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी टीए की बैठक पैतृक गांव में रखी गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और जिसमें स्थानीय नेता, सरपंच, प्रधान और अन्य लोग शामिल रहे। सभी ने शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। अब खबर बाड़मेर के समदड़ी से है, जहां 2 महीने से जलदाय विभाग में कनिष्ठ अभियंता का पद खाली है। इसकी वजह से ग्रामीणों को पीएचडी संबंधी आवश्यक कामकाज के लिए बार-बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं कार्यालय कुछ कर्मचारियों के भरोसे ही चल रहा है। इससे पहले सिवाना, समदड़ी और बामसीन में कनिष्ठ अभियंता का चार्ज सार्थ चंदौलिया के पास था। 2 महीने पहले उनका भी ट्रांसफर हो गया और इसके बाद कनिष्ठ अभियंता का पद रिक्त है। ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विधायकों से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। क्या प्रयास किए? अब इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने, जैसे सिवाना विधानसभा में 3 AN पीएचडी विभाग में 4 JN की पोस्ट हैं और 3 AN की पोस्ट हैं, 1 एक्शन की पोस्ट है। आज की तारीख में JN 1 भी नहीं है, AN 1 भी नहीं है और एक्शन भी खाली है। अब ये सिर्फ CCF जितने लगे हुए उनके भरोसे कोई काम हो जाए नहीं कह सकता। ये मैं मान रहा हूं कि कोई काम नहीं हो रहा है विभाग में। मैंने 4 दिन पहले ही आदरणीय मंत्री जी जो कला साहब है उनको और मुख्यमंत्री जी के CMO में अधिकारी बैठते हैं उनको भी अवगत करवा के आया हूं, लिखित में लेटर दे के आया हूं कि इस तरीके से एक सिवाना राजस्थान का अंग है, बाड़मेर जिले का भी अंग है। ये जरूर है कि वहां कांग्रेस का विधायक नहीं है। इस वजह से अगर आप ऐसा करोगे तो ये जनता के साथ में अन्याय होगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में प्रशासन ने भी कमर कस ली है। सीकर जिला कलेक्टर विठल चतुर्वेदी ने मतदान दल रवानगी स्थल का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने वहां की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। SDM प्रतिभा सिंह ने जिला कलेक्टर को मतदान और मतगणना की तैयारियों से अवगत करवाया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बूथों पर कमियों में सुधार के निर्देश दिए और संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। तैयारियां हमारी पूरी ठीक चल रही हैं। कल से प्रशिक्षण भी चालू हो जाएगा और मतपत्रों का मुद्रण भी कल हो जाना चाहिए और उसके बाद भी जो जितने भी चुनाव में जितनी भी एक चरणबद्ध रूप से तैयारियां होती हैं वो सब चल रही हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, एरिया मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति हो चुकी है। अब हमने सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये निर्देश दिए हैं कि वो बूथों का जो बूथ है उनका भौतिक सत्यापन करके और जहाँ पे जिस तरह की कमियाँ पाई जाती हैं उनको तुरंत सुधार करें। नगर पालिका के माध्यम से उनको अच्छे से सफाई करवा के, सैनिटाइज करवा के और मतदान दिवस के लिए पूरी तरह से तैयार कर लें। खबर सीकर के डांटा रामगढ़ क्षेत्र से है, जहां गुमानपुरा में बालाजी क्रिकेट क्लब की ओर से क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। भाजपा युवा नेता राजेंद्र धीरजपुरा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। मनुष्य के मानसिक और शारीरिक विकास करने में खेल की अहम भूमिका होती है। उद्घाटन मैच शामगढ़ और भोरडो का बास क्रिकेट टीम के बीच खेला गया, जिसमें भोरडो का बास ने 9 रन से जीत हासिल की और इस दौरान जितेंद्र सिंह मंढा, सरपंच हनुमान प्रसाद, बिरधीचंद देवत, हीरालाल सहित सैकड़ों खेल प्रेमी मौजूद रहे।
फतेहपुर में तेज सर्दी का कहर जारी है। कभी माइनस पारे की मार तो कभी कोहरे की मार यहां झेलनी पड़ रही है। शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों में भी भयंकर कोहरा छाया हुआ है। शेखावाटी में मौसम का बदलाव लगातार जारी है। आपको बता दें कि फतेहपुर में कोहरे के कारण सर्दी से थोड़ी राहत रही और न्यूनतम तापमान 0 से उछलकर 7.8 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन सुबह से इलाके में कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी कम होने के चलते हाईवे में बड़े वाहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वहीं बर्फीली हवाओं ने कंपकपी छुड़ा दी, जिसके चलते लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि उत्तरी हवाओं के चलने और उसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा होने से पूरे वातावरण में सर्दी ज्यादा हो गई है। नागौर के मेड़ता शहर में अखंड रामचरितमानस पाठ का मंगलवार को समापन किया गया। सुआ बावड़ी के कुंडलेश्वर महादेव मंदिर में अखंड रामचरितमानस पाठ का आयोजन श्री रामदास जी त्यागी महाराज के सानिध्य में हुआ। इस दौरान सर्वे भवंतु सुखिनय की भावना के साथ हवन यज्ञ का भी आयोजन हुआ और इसके बाद कन्याओं को भोजन कराया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।